इतनी छोटी सी उम्र में मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे भाइयों, अपनी आंखों से देखा है कितने नौजवानों को अपनी आंखों से देखा है। कोई एक्सीडेंट में मारा गया, कोई घर से निकला था सैर और तफरीह करने के लिए, मेरी वाइफ मेरी अहलिया के खाला का बेटा था, हाफिज कुरान था, बड़ा नेक बच्चा था, आलिम भी था, घर से निकला था, बकरीद का मौका था, ईद उल अज़हा का मौका था, और अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं खा रही शायद चौथा था। दोस्तों के साथ बनारस में वो तफरीह करने के लिए, घूमने के लिए बाइक से निकला, और मेरी अहलिया अपने मायके में थी, और उनकी जो खाला थी, जो उस लड़के की माँ थी, वो भी अपनी बहन के घर आई थी। और बकरीद का त्योहार आप जानते हैं, खाने पीने का त्योहार है, तरह तरह की डिशेस खाई जा रही हैं। नौजवान लड़का घर से निकला है, त्योहार का टाइम है, बकरीद का मौका है, वो घर से ये सोच करके निकला है कि चलो हम खुशी मनाएंगे, हम थोड़ा दोस्तों के साथ सैर व तफरीह करेंगे। बाइक से वो निकलता है और मुगल सराय रेलवे स्टेशन से करीब में एक ट्रक आती है, और ट्रक का ड्राइवर शायद नशे में रहा हो या नींद के आलम में रहा हो, उसने उसकी बाइक में ऐसी टक्कर मारी है, ऑन द स्पॉट वो लड़का 18-20 साल का वो लड़का इंतकाल कर जाता है। और इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है, उसके सर का और उसके धड़ का जो हाल होता है वो बयान के बाहर है मेरे भाई। और त्योहार का मौका है, जब लाश घर में आती है और माँ बाप उसकी लाश को देखते हैं मेरे भाई, माँ बाप की आंखों से आंसू निकलते हैं। खुशी का त्योहार और खुशी का मौका गम में तब्दील हो जाता है मेरे भाइयों। मौत का फरिश्ता आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आएगा, आपसे पूछ करके नहीं आएगा कौन सी बीमारी, कौन सा एक्सीडेंट, कौन सी मुसीबत, कौन सा बहाना आपकी जिंदगी के खात्मे की खबर लेके आएगा, आप नहीं कह सकते मेरे भाइयों। नबी अकरम के सहाबा, जंगे बद्र का मौका है, हजरत उमैर इब्न हुमाम अंसारी एक नौजवान साहबी है, नौजवान साहबी खजूरें खा रहे हैं, और अल्लाह के नबी जंगे बद्र में अपने सहाबा को जिहाद की अहमियत बता रहे हैं और अल्लाह की राह में लड़ने की अहमियत बता रहे हैं। अल्लाह के नबी सहाबा से कह रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये जंगे बद्र का मैदान है, ये जन्नत का मैदान है, उठो और जन्नत को पाने के लिए लड़ पड़ो और अल्लाह की राह में कुर्बानी दे दो। हजरत उमैर इब्न हुमाम कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी, क्या जन्नत इतनी बड़ी है कि जन्नत की चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है? अल्लाह के नबी फरमाते कि हाँ हाँ ऐ उमैर, जन्नत की चौड़ाई तो इतनी है। वो कहते हैं बखिन बखिन, क्या बात है, क्या बात है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ उमैर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कहते हैं अल्लाह के नबी, इन्नी लअरजू, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी जन्नत में चला जाऊँ। आपने फरमाया, हाँ ऐ उमैर, अगर तुम अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाओगे तो तुम भी उसी जन्नत के हकदार बनोगे। उमैर इब्न हुमाम खजूरें हाथ में लिए हुए हैं, उन खजूरों को जमीन पर फेंक देते हैं। कोई कहता है मेरे भाई इन खजूरों को खा ले फिर तू मैदान जंग में जाना। कहते हैं नहीं नहीं, इन खजूरों के खाने में अगर टाइम वेस्ट करूंगा तो ये लेट हो जाएगा, देर हो जाएगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। और हजरत उमैर इब्न हुमाम उसी हालत में मैदान जंग में कूद पड़ते हैं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम की जिंदगियां इस तरीके के वाक़यात से भरी भरी। हजरत हनज़ला को देखो, नई नई शादी हुई है और शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ है। हर नौजवान की जिंदगी में शादी की रात बड़ी उमंगों की रात होती है। हजरत हनज़ला अपनी बीवी के साथ है, शादी की पहली रात है और सुबह होती है और अल्लाह के नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान होता है, जंग के मैदान में जाने का ऐलान होता है। हजरत हनज़ला अपनी बीवी से कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, मुझे जंग के मैदान में जाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी की तरफ से मुनादी हो चुकी है। उस जमाने की औरतें भी कैसी औरतें थी, आज के दौर की औरतें दीन के नाम पर कोई गैरत नहीं होती। शौहर अगर दीन के नाम पर अपनी बीवी से किसी कुर्बानी का मुतालबा करे तो बीवी दीन के नाम पर कोई कुर्बानी देने को तैयार है। दुनिया के नाम पर हर कुर्बानी तैयार है। अभी मैं भागलपुर से पूर्णिया आ रहा था, 4-5 नौजवान आपके इसी पूर्णिया के, कोई 22 का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, देखा सब मुंबई से आ रहे हैं।
मुंबई से कहने लगे मौलवी साहब हम लोग मुंबई में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं और महीनों के सालों के बाद हम अपने वतन को लौट रहे हैं ढेर सारा सामान लेकर। बीवी को ये गवारा है कि शौहर मुझसे 6 महीना 7 महीना दूर रहे, मुंबई में रहे, सऊदी में रहे, दुबई में रहे, बीवी को ये सारी आजमाइश और ये सारी कुर्बानी गवारा है। क्यों? क्योंकि शौहर कमा के अल्लाह के दीन के लिए अगर वही शौहर दाढ़ी रख ले तो बीवी कहती है अरे पहले इतने हैंडसम लगते थे, तुम दाढ़ी क्यों रखते, तुमने बेकार। शौहर दीन के लिए अगर अल्लाह की राह में सदका खैरात कर दे और बीवी का कोई जेवर देने की बात कर दे तो बीवी को तैश आ जाता है। ये आज के दौर की औरतें हैं मेरे प्यारे साथियों। हजरत हंजला शादी की पहली रात अपनी बीवी से कहते हैं मुझे अल्लाह की राह में जाना है, नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान हुआ है। हजरत हंजला की बीवी न चूं करती है न चरा करती, कहती बेशक आप जा सकते। हालांकि उसे पता है हो सकता है मेरा शौहर जिंदा ना आए, हो सकता है मेरे शौहर की लाश आए, हो सकता है मेरे शौहर की शहादत हो जाए, मौत हो जाए, लेकिन वो खुले दिल से इजाजत देती है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। हजरत हंजला उसी हालत में जंग के मैदान में जाते हैं, उनके पास गुस्ल करने का भी टाइम न था, उनके पास पानी के जरिए तहारत हासिल करने का भी टाइम न था। उसी जनाबत की हालत में वो जंग के मैदान में जाते हैं और मेरे भाइयों अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। और जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को रखा जाने लगता है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं ओ मेरे सहाबा इन्नी लअरा हंजला, ओ मेरे सहाबा मैं हंजला को देख रहा हूँ तग़सिलुल मलाइका कि हंजला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। हंजला जनाबत की हालत में मैदान जंग में आए थे, नापाकी की हालत में मैदान जंग में आए थे, फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों आज अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा हमारे अंदर से निकल गया है। अपने बाजुओं को थोड़ा मजबूत करो मेरे भाइयों, अपनी हिम्मत को थोड़ा जुटा लो और अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करने का और कुर्बानी देने का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह का वादा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ ईमान वालों जब तक तुम अल्लाह की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, और अल्लाह तुम्हारे कदम को मजबूत कर देगा। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम लड़ रहे हैं आपस में। मौलाना जरजीर साहब गिरफ्तार हुए, बनारस के बरेलवियों ने, हमारे बरेलवी भाइयों ने, कितने भाइयों ने मिठाइयां तकसीम की कि चलो अहले हदीस का मौलाना गिरफ्तार हो गया, चलो हमारे मसलक के खिलाफ तकरीर करने वाला और दूसरे मसलक का मौलवी गिरफ्तार हो गया। लोगों ने खुशियां मनाई थी और आज जब मौलाना सलमान अजहरी गिरफ्तार हुए तो उनको महसूस हुआ कि जब आग लगेगी तो घर तो हमारा भी जलेगा। आज आग लगी है, आज उनके मसलक के आलिम को गिरफ्तार किया गया और अल्लाह का शुक्र है किसी अहले हदीस ने ये इस पर खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि बहुत सारे अहले उलमा ने, और मैं खुद उनमें शामिल हूँ, मैंने भी इसकी मुखालफत की और मैंने सपोर्ट किया कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करना गलत है। उस तरीके की बयानबाजी तो बहुत सारे लोग दिया करते हैं, एक मामूली से बयान पर अरेस्ट करना और गिरफ्तार करना ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। कब तक लड़ते रहोगे? कब तक आपस में इस तरीके से मसलक के नाम पर खेल खेलते रहोगे? अगर आज इस्लाम का कोई दुश्मन आपके मुसलमान को पकड़ करके उससे जबरदस्ती कहता है तुम फला मजहब का नारा लगाओ और फला माबूद का नारा लगाओ, तो हम उसको देख करके हमें गुस्सा आता है। लेकिन आप जाओ देखो फेसबुक के ऊपर वो वीडियो भी आप देखो कि एक मुसलमान को बरेलवी मसलक के लोगों ने पकड़ा और कहा कि तू आला हज़रत को मानता है कि नहीं मानता है, तू बरेली शरीफ को मानता है कि नहीं मानता है, तू फला फला को काफिर मानता है कि नहीं मानता है। ये मसलक की आग और ये फिरके की आग इस कदर लग चुकी है, एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक के मुसलमान को पकड़ करके जैसे मॉब लिंचिंग की गई मुसलमानों की, ऐसे एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक की मॉब लिंचिंग करने के लिए तैयार है और उसको पकड़ करके धमका करके उससे अपने मसलक के नारे लगवा रहा है। कब तक हम लड़ते रहेंगे मेरे भाई? आज पानी सर से ऊंचा जा चुका है। जब हमारा दुश्मन मसलक की
बुनियाद पर और फिरके की बुनियाद पर हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं करता, तो हम और आप अपने आप को तफरीक में क्यों बांटते हैं? आओ शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाओ। और मैं बड़ी खुशी के साथ कहता हूँ, मैं पक्का सलफियुल मसलक अल्हम्दुलिल्लाह हूँ और बनारस के जामिया सलफिया जो हमारी जमात का मरकजी इदारा है वहां से मैंने तालीम हासिल की है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, फेसबुक के ऊपर आप देख लें, यूट्यूब के ऊपर आप देख लें, बड़ी तादाद में हमारे बरेलवी भाई, हमारे देवबंदी भाई भी मेरी तकरीरों को सुनते हैं। और यही मेराज का, शबे मेराज का मौका था, जिसको आमतौर से लोग शबे मेराज मानते, हालांकि हमारा ये अकीदा नहीं है। हम ये तो मानते हैं कि अल्लाह के नबी को मेराज हुई, मगर मेराज कौन सी रात हुई, कौन से महीने में हुई, ये कंफर्मेशन हमें हदीसों की रोशनी में नहीं मिलता। लेकिन आमतौर से लोग 27 रजब को शबे मेराज मानते हैं कि उसी रात में मेराज हुई। बनारस से 100 किलोमीटर दूर, बनारस से 100 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है मछली शहर, वहां पर बरेलवी भाई हर साल प्रोग्राम कराते हैं मेराजुल नबी के नाम पर। आप यूट्यूब पर जाके देख ले, वहां मुझे तकरीर का मौका दिया। बरेलवियों का मजमा है, उनके नारे लग रहे हैं, उनके उलमा बैठे हैं वहां पर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीर की और कुरान और हदीस की रोशनी में की, और जो सही बात है, जो किताब और सुन्नत की बात है, वो मैंने बयान की। मेरे भाइयों, हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल बने, एक दूसरे का एहतराम हम करना सीखें, एक दूसरे के उलमा का एहतराम करना हम सीखें। हमारे जो इख्तिलाफात हैं हम एक दायरे में रह करके उसको हल कर सकते हैं। लेकिन आज मसलक खेलने का टाइम नहीं है मेरे भाई। हमारी तारीख ये बताती है, अंदलुस जैसा मुल्क मुसलमानों से खाली हो गया, वहाँ की मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया, वहाँ की मस्जिदों में दास के अड्डे और शराब के अड्डे बन गए। क्यों? जाओ इतिहास उठा के देखो, तारीख देखो, अंदलुस के मुसलमान आपस में लड़ पड़े, छोटी छोटी रियासतें कायम हो गई, अंदलुस के अलग अलग इलाके में छोटी छोटी हुकूमतें कायम हो गई। और जब दुश्मन ने हमला किया, दुश्मन का साथ अपने मुसलमान भाई के खिलाफ दिया उन लोगों ने, नतीजा ये निकला अंदलुस के अंदर से मुसलमान खत्म हो गए। और आज आप अंदलुस में देखिए, तलाश करना पड़ेगा, दूर दूर तक आपको कोई मस्जिद नहीं मिलेगी, कोई मुसलमान नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, अगर हम इस तारीख से अपने आप को बचाना चाहते हैं, हमें अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, यूनिटी पैदा करना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। और जब हम इत्तेहाद की बात करते हैं तो माफ कीजिए, हर चीज में इत्तेहाद की बात आती है। आगे मुल्क में हुक्मरानी किसकी होगी, मुल्क के इक़्तिदार पर कौन बैठेगा, हम डिसाइड तो नहीं कर सकते कौन बैठेगा, मगर हम ये तो बता सकते हैं कि हम मुसलमान इस मुल्क में हम मुत्तहिद होकर के हम वोटिंग करते हैं। आने वाले इलेक्शन के मौके पर भी आप अपने वोट के जरिए ऐसी ताकतों को आप अपना वोट दीजिए जिनके बारे में आपको ये लगता है कि हाँ, ये मुल्क में अमन चैन और सुकून को बढ़ावा देगी, और ऐसी ताकतों को नाकाम कीजिए जो मुल्क के माहौल में नफरत का जहर घोलना चाहती हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। कुरान क्या कहता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में तुम फिरकों में न बंटो, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह की नेमत को याद करो, इज़ कुंतुम आदान, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने अपने नबी को भेज करके तुम्हें भाई भाई बना दिया। आज तो हालात ये हैं, एक सगा भाई अपने सगे भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठे, एक सगा भाई, दोनों एक माँ के बच्चे हैं, एक पेट में पैदा, एक पेट से पैदा हुए हैं, एक बाप का खून दोनों की रगों में दौड़ रहा है, लेकिन सगा भाई अपने सगे भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठा है। सगा भाई अपने भाई के खिलाफ अदालत में केस लड़ रहा है, और उसको मालूम है जमीन मेरी नहीं है, जायदाद मेरी नहीं है, मेरे भाई की है, मगर पैसे और जमीन और जायदाद की ऐसी लालच है, अपने भाई के खिलाफ केस लड़ रहा है। कान खोल करके सुन लो, मेरे नबी की अदालत का फैसला, दुनिया की अदालत का फैसला बाद में देखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला बाद में देखना, पहले देखो हमारे नबी की अदालत का क्या फैसला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो लोग मेरे पास आते हैं अपना केस लेके, और एक आदमी की बात सुन करके मैं फैसला कर देता हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, हो सकता है एक इंसान चिकनी चुपड़ी बातें करता हो, दूसरा इंसान अपनी बात ढंग से पेश न कर पाया हो। कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर मैंने फैसला गलत कर दिया, जिसकी जमीन नहीं थी, जिसकी जायदाद नहीं थी, जिसका हिस्सा नहीं था, उसको मैंने दे दिया, फइन्नमा अक़तउ लहू क़ितअतम मिनन नार,
कान खोल करके सुन लो, मैं उसको जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूँ। ओ लोगों, अपने भाई की, अपनी बहन की जमीन आपने नाजायज तरीके से हथिया भी ली। आपने जमीन नहीं हथियाई, आपने बिल्डिंग नहीं ली, आपने घर नहीं लिया, आपने खेत नहीं लिया, आपने तो जहन्नम का टुकड़ा ले लिया। आपने तो बहुत बड़ा घाटे का सौदा कर लिया, घाटे का सौदा। मेरे भाइयों, कुरान कह रहा है कि मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। नबी के सहाबा भाई भाई बन करके रहे। मक्का के मुहाजिर जब मदीना पहुंचे, मदीना के अंसारियों ने खुले दिल से कहा कि हमारे भाइयों, हमारे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। यहाँ तक कहा जमीन मेरी है, खेत मेरा है, जायदाद मेरी है, लेकिन नबी ने आपको मेरा भाई बनाया है, आ जाओ हम जमीन के 2 टुकड़े कर देते हैं, घर के 2 हिस्से कर देते हैं, खेत के 2 हिस्से कर देते हैं, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूँ। यहाँ तक कहा मेरी 2 बीवियां हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूँ, तुम निकाह कर लेना। कुर्बानी और मोहब्बत की ये मिसाल पूरे इंसानी इतिहास में कभी नहीं मिलती। मेरे भाइयों, हम और आप अपने गांव में आराम से सो रहे हैं, हम अपने घर में बच्चों के साथ आराम से सो रहे, वहाँ फलस्तीन में डेली बमबारी हो रही है और छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे। और ये यूएन की रिपोर्ट है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, अब तक लाखों बच्चे गाजा के अंदर मारे जा चुके हैं, मासूम बच्चे मर रहे हैं, और हमें रात में आराम से नींद पर, बिस्तर पर नींद आ रही है। नहीं मेरे भाई, मुसलमान तो वो होता है चाहे फलस्तीन में उसका भाई मर रहा हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में उसका भाई मर रहा हो, अपने भाई के मरने पर उसका दिल दुखी हो जाए, उसके कौम का कहीं बच्चा मारा जाए, उसको लगे मेरा बच्चा मर रहा है, कि कहीं किसी औरत की इज्जत टूटे, उसे लगे मेरी बहन की इज्जत टूट रही है, कहीं किसी का घर गिरे, उसे लगे मेरा घर गिर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। मुसलमान तो मुसलमान के लिए एक इमारत की तरह होना चाहिए, एक बिल्डिंग की तरह होना चाहिए। जैसे बिल्डिंग जब तैयार होती है, उसमें पिलर्स भी खड़े किए जाते हैं, उसमें बाकायदा स्लैब भी डाला जाता है, उसमें सीमेंट का अपना रोल होता है, उसमें छड़ का अपना रोल होता है, उसमें सरिया का अपना रोल होता है। जैसे एक बिल्डिंग तैयार होती है और बिल्डिंग का हर मटेरियल दूसरे मटेरियल को ताकत देता है, मुसलमान मुसलमान को ताकत देने वाला बने, मुसलमान मुसलमान का सपोर्टर बने, मुसलमान मुसलमान का हमदर्द बने। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मसलुल मुमिनीना फी तवातुहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। आपने फरमाया मुसलमानों इतनी मोहब्बत एक दूसरे से करो, इतनी हमदर्दी एक दूसरे से करो, जैसे इंसान का शरीर होता है, मानव शरीर में इंसान के जिस्म में कहीं एक कांटा भी चुभता है, पूरा बदन बेचैन हो जाता है। मुसलमानों तुम्हारे दरमियान इतनी मोहब्बत होनी चाहिए, आओ इत्तेहाद अपने अंदर पैदा करो। बिरादरीवाद के नाम पे मुझे मालूम है बिहार में बहुत सारी जगहों पर बिरादरी के नाम पर बड़ी बड़ी घटना है। इसी दरभंगा के इलाके में एक गांव में लोगों ने बताया भी और न्यूज में भी आया कि एक गांव में अंसारियों का रास्ता अलग है, शेख का रास्ता अलग है। आपके इलाके में सुरजापुरी और शेरशाबादी के दरमियान बड़े इख्तिलाफात की खलीज है। मेरे भाई, ये वक्त बिरादरियों के नाम पे लड़ने का नहीं है, ये वक्त फिरकों के नाम पे लड़ने का नहीं है, ये वक्त मसलक के नाम पे लड़ने का नहीं है। हालात ये है, आज मुसलमान जिस गांव में अक्सरियत में होते हैं, वहां से भी मुसलमान के सरपंच खड़े जीत नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सरपंच का चुनाव होता है, प्रधान का चुनाव होता है, मुसलमान उस गांव में मेजॉरिटी में है, लेकिन मुसलमान के 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं, गैर मुस्लिम का 1 कैंडिडेट खड़ा होता है, और मुसलमानों के वोट 4 जगह तकसीम हो जाते हैं। गाँव में मेजॉरिटी मुसलमानों की है, लेकिन प्रधान जो होता है, सरपंच जो होता है, वो गैर मुस्लिम बन जाता है। मेरे भाइयों, इत्तेहाद में ताकत है, यूनिटी में ताकत है। आज मुल्क के हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। मेरे भाइयों, आज अल्लाह की मदद अगर चाहिए तो हमें और आप मुत्तहिद हों। इसी तरीके से अगर अल्लाह की मदद चाहते हो तो तौहीद की हिफाजत करो और शिर्क से बचो। अल्लाह मुशरिक की मदद कभी नहीं करेगा, अल्लाह का वादा है हम तुम्हारी मदद करेंगे। शर्त क्या है? वादल्लाहुल लज़ीना आमनु मिनकुम
व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का वादा है, अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें जमीन के अंदर इक़्तिदार भी अता करेगा, तुम्हारे खौफ को अमन और शांति से तब्दील कर देगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। शर्त ये है तुम मेरी इबादत करना और मेरी इबादत में किसी को शरीक न करना, शिर्क मत करना। आज हालत क्या है? हालत ये है कि अयोध्या से 300 मुसलमान लखनऊ से अयोध्या का सफर करते हैं। ये मैं मीडिया की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। 300 मुसलमान लखनऊ से अयोध्या का सफर करते हैं श्री रामचंद्र जी की जो नई मूर्ति और नया उनका जो वहां पे मंदिर बना है उसकी जियारत और दर्शन करने। माफ करना, एक मुसलमान होने के नाते हम श्री रामचंद्र जी का एहतराम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, मगर हम उनकी इबादत को जायज नहीं समझते। क्यों? हमारा अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जो किसी का बेटा हो, जो किसी का बाप हो, जो किसी का भाई हो, जो किसी का शौहर हो, वो रब नहीं हो सकता, वो माबूद नहीं हो सकता। हमारा क्राइटेरिया बड़ा क्लियर है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह किसी का बेटा नहीं, और अल्लाह को किसी के मदद की जरूरत नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है। मेरे भाइयों, हम श्री रामचंद्र जी की और जो भी इस भारत देश में हमारे महापुरुष आए और नेक लोग आए, हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, मगर हम उनकी इबादत को जायज नहीं मानते। आज मुसलमान के अकीदे का ये हाल है। 300 मुसलमान जाते हैं और उनकी जियारत के लिए और उनके आगे सर झुकाने के लिए, और साहब मीडिया में उनका बड़ा महिमा मंडन होता है कि साहब ये है देश के सच्चे मुसलमान, ये देशभक्त मुसलमान है। माफ करना, देश का संविधान हमसे ये नहीं कहता है कि मुसलमान तब अच्छा हिंदुस्तानी बनेगा जब वो दूसरे मजहब की तारीफ करेगा, बल्कि हमारे देश की तो यही खासियत है, या हिंदू हिंदू रहकर, मुसलमान मुसलमान रहकर, सिख सिख रहकर, ईसाई ईसाई रहकर, यहूदी यहूदी रहकर, बौद्ध बौद्ध रहकर, हर मजहब वाला अपने मजहब पर रहकर हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान का संविधान और आईन उसे अपने मजहब पर अमल करने की आजादी देता है। मेरे भाइयों, हमारी हिंदुस्तानियत पर शक करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इस मुल्क की आजादी में हमारे उलमा का खून शामिल है, हमारे उलमा का खून शामिल है। और आपके इसी बिहार की सरजमीन पर उलमाए सादिकपुर, पटना का एक इलाका और एक मोहल्ला था सादिकपुर, अंग्रेजों ने बुलडोजर चलवा दिए, पूरे मोहल्ले को खत्म करवा दिया। और जवाहरलाल नेहरू ने कभी कहा था कि मुल्क ने की आजादी में तमाम लोगों की कुर्बानी एक तरफ है और उलमाए सादिकपुर की कुर्बानी एक तरफ है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे उलमा के खून बहे हैं, हमारे उलमा ने फांसी के फंदे पर झूले हैं और काला पानी की सजाएं उन्होंने झेली है, तब जाकर ये मुल्क आजाद हुआ है। इस मुल्क को हम न कभी छोड़े हैं और न छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये बात याद रखो मेरे भाइयों, इस मुल्क का कोई फैसला हमारी आवाज के बगैर अधूरा है, मगर हमें अपने हालात पर भी गौर करना पड़ेगा। हमें अपने हालात पर भी गौर करना पड़ेगा कि आज हमारा अकीदा जो हमारे दिन की सबसे मजबूत बुनियाद है, आज अकीदे का क्या है। आज हम न्यूज में जब देखते हैं फला जगह मुसलमान लड़की इस्लाम छोड़ करके फला मजहब में दाखिल हो गई, तो हमारे सर तो शर्म से झुक जाते हैं। हमें शर्म आती है कि प्यार और मोहब्बत में इतनी ताकत है क्या? फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किसी ने आई लव यू बोल दिया, मोहब्बत का प्यार कर दिया, तो हमारी मुसलमान बहन उसके प्यार में इतनी बिछ गई कि इस्लाम को उसने छोड़ दिया। क्या हमारी तरबियत में इतनी कमी थी? नहीं मेरे भाई, कहीं ना कहीं तो पानी मर रहा है, कहीं ना कहीं तो कमी हो रही है, वरना हमारे इतिहास, हमारी तारीख में तो उन औरतों का तज़किरा हमने पढ़ा है। सुमैया बिन्त खय्यात नाम की उस औरत को देखो, उसके शौहर के सामने और उसके जवान बेटे के सामने जब अबू जहल ने कहा था कि ऐ सुमैया तुम मोहम्मद का दीन छोड़ दे, तो इस्लाम छोड़ दे, वरना हम तुझे खत्म कर देंगे। सुमैया ने कहा मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। अबू जहल ने कहा सुमैया हम तेरे बदन के कपड़े उतार करके तुझे नंगा कर डालेंगे। ऐ सुमैया हम तुझे बेआबरू कर डालेंगे, बरहना कर डालेंगे, हम तुझे नंगा कर डालेंगे। सुमैया ने अपने जवान बेटे के सामने नंगा हो जाने की अज़ियत को गवारा कर लिया, मगर इस्लाम को नहीं छोड़ा। नतीजा ये निकला, बड़ी बेरहमी से और बड़े हैवानी तरीके से अबू जहल ने
को शहीद कर डाला। इस्लाम की राह में पहली शहादत पाने वाली खातून हज़रत सुमैया है। मेरी प्यारी माओ बहनों, आपकी तारीख तो ऐसे औरतों से भरी पड़ी है, मगर आज हालात ये है, मुसलमान लड़की स्कूल में जा रही है, कॉलेज में जा रही है, स्कूल में पढ़ा रही है, आंगनबाड़ी में काम कर रही है, गैर मुस्लिमों के साथ टच में, और वहाँ किसी गैर मुस्लिम ने प्यार का इजहार किया, प्यार किया, और ये उसके जाल में फंस गई, और जाल में ही नहीं फंसी बल्कि अपने इस्लाम को, अपने दीन को छोड़ने के लिए तैयार। मेरे भाइयों, ये हालात बड़े अफसोसनाक हैं। और अगर हमने अपने बच्चों और बच्चियों की सही तरबियत नहीं की, उनको इस्लाम के बारे में नहीं बताया, याद रखो आने वाले 20 सालों में ये बड़ी लहर आने वाली है, बड़ा सैलाब आने वाला है, क्योंकि बड़ी गहरी चालें चली जा चुकी है, बड़ी मजबूत प्लानिंग बनाई जा चुकी है। हालांकि हमारा ईमान अपने रब पर है, प्लानिंग करने वाले अपनी प्लानिंग करते रहेंगे और अल्लाह की अपनी प्लानिंग चलती रहेगी। और अकबर इलाहाबादी ने कहा था, इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचकती है, उतना ही ये उड़ेगा जितना के दबाओगे पूरे खुदा है भूखों से ये चिराग बुझाया नहीं जाएगा। कोई मुर्तद होता है, कोई इस्लाम को छोड़ देता है, अल्लाह की कसम, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकता, इस्लाम का कोई नुकसान नहीं कर सकता, नुकसान तो उसका अपने आप का होता है। अल्लाह कुरान में कहता है, वमन यर्तदिन मिनकुम वयमुत वहुव काफिर फउलाइका असहाबुन नार, जो मुर्तद होकर के मर जाए, जो इस हालत में मर जाए कि वो ईमान की हालत में न मरे, की हालत में मर जाए, तो वो दुनिया और आखिरत में फउलाइका हबितत अमालुहुम फी दुनिया वल आखिरह, दुनिया में उसके अमाल बर्बाद और आखिरत में उसके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। फउलाइका असहाबुन नार, और जहन्नम में जाने वाले। अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र करो मेरे भाई, आज हमें फिक्र है आने वाले वक्त में क्या होगा। अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा मार दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हमें ये कबूल है, मगर अपने ईमान और दीन छोड़ना ये कबूल नहीं है। हम मर जाना कबूल कर ले, हम खत्म हो जाना कबूल कर ले, मगर ईमान और तौहीद से समझौता करना कबूल न करें। याद रखो अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने लखते जिगर इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को जब मक्का की ब्याह हो गया, जमीन पे छोड़ के जाने लगे, क्या दुआ की थी उन्होंने? कहा था वजनी वबनिया, परवरदिगार मेरे बीवी बच्चों को ऐ अल्लाह तू शिर्क से बचाना, बुत परस्ती से बचाना, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को तू शिर्क से बचाना। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को अपने बच्चों की फिक्र है, अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र है, हमारी औलाद क्या औलाद है मेरे भाई, हमें औलाद अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र करनी चाहिए। बचपन से अपने बच्चों को इस्लाम का अकीदा सिखाओ, तौहीद का अकीदा सिखाओ। और इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कॉन्वेंट में पढ़ता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अपने मोहल्ले के और गांव की मस्जिदों में इतना बेहतरीन मकतब कायम कर दो और अपने गांव के मदरसे को इतना मजबूत कर दो कि आपका बच्चा स्कूल से पढ़ने के बाद और किसी कॉन्वेंट से पढ़ने के बाद अगर 1 घंटा भी उस मदरसे के मौलवी साहब से पढ़ ले, उसका दीन मजबूत हो जाएगा। इतना मजबूत अपने मदरसे और मकतब को कर दो। मेरे भाइयों, आज तौहीद और ईमान की कमजोरी का दौर है, और इसी दौर की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बादिरु बिल अमाल फितनन, ऐ लोगों नेकी करने में जल्दी करो, इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए और इतने फितने आ जाएंगे। इंसान मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे की भी नहीं होगी, ईमान इतना कमजोर हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, यबीउदीनुहु बिअरदिन मिन दुनिया, ईमान का सौदा किया जाएगा और चंद टकों के एवज ईमान बिक जाएगा। मेरे भाइयों, आज ईमान बिक रहा है और हालात इस कगार पर पहुंच चुके हैं। हमें अपने तौहीद और ईमान की हिफाजत करना। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? 2 और पॉइंट बयान करके बात खत्म करूंगा। अल्लाह की मदद इसलिए नहीं आ रही, माफ करना अगर बुरा लगे तो, अल्लाह की मदद इसलिए भी नहीं आ रही क्योंकि हम हरामखोर हो गए। किसी बिहार की सरजमीन में मेरे पास फोन आया, सीमांचल से फोन आया, शेख साहब अगर हमारे इलाके में तकरीर करना तो जरा इस पर भी बोलना, ब्याजखोरी बढ़ रही है मुसलमानों में,